रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप लोग कैसे हैं नाज़रीन? उम्मीद है कि अल्लाह के फजल करम से आप लोग खैरियत के साथ होंगे। तो हम पढ़ने जा रहे हैं उर्दू की दूसरी किताब। तो चलिए हम अपना सबक शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 29। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुस्ती और चालाकी। जो आदमी वक्त पर काम नहीं करता वो सुस्त या काहिल कहलाता है। ऐसा आदमी इज़्ज़त या नेकनामी हासिल नहीं कर सकता। ये ख़राब आदत उसको हमेशा ज़लीलो ख़ार रखती है। सुस्त आदमी अक्सर ख़याल करता है कि अभी वक्त बहुत है, ज़रा ठहर कर काम शुरू करेंगे। इसी सोच विचार में काम का वक्त निकल जाता है। चालाक आदमी वक्त को नहीं टालता, वह फ़ौरन अपने काम में मशगूल हो जाता है। जब तक काम को पूरा नहीं कर लेता उसके दिल को चैन नहीं आता। ऐसा आदमी हमेशा इज़्ज़त पाता और फ़ायदा उठाता है। जो लड़के सुस्ती और काहिली में अपना वक्त खो देते हैं वह रोज़ का सबक रोज़ याद करके नहीं लाते, उस्ताद को अच्छी तरह आमोख्ता नहीं सुनाते, उसी वास्ते सज़ा पाते हैं। अगर तुम एक लायक तालिबे इल्म बनना चाहते हो तो अपने आप को काहिली की ख़राब आदत से बचाओ। सुबह सवेरे आँख खुल जाए तो पड़े पड़े करवटें ना बदला करो, फ़ौरन बिस्तर से अलग हो जाओ और अपने काम में जी लगाओ। वक्त इतना तंग नहीं है जितना कि तुम काहिली से उसको तंग बना देते हो। वक्त में तंगी फराखी दोनों हैं, जैसे रबर खींचने से बढ़ती है, छोड़े से जाती है सुकर। तो हम माना देख लेते हैं। मशगूल के माना किसी काम में लगे हुए रहना, आमोख्ता के माना पढ़ा हुआ सबक, फराखी के माना कुशादगी, मुकद्दमा के माना झगड़ा, नाश्ता के माना सुबह के वक्त के खाने को नाश्ता कहते हैं। नकल। एक काहिल आदमी से किसी ने पूछा, क्यों साहब इतने दिन चढ़े तक आप बिस्तर पर पड़े पड़े क्या क्या करते हैं? काहिल ने जवाब दिया कि मैं एक बड़े भारी मुकद्दमा के फ़ैसले में मसरूफ़ रहता हूँ। काहिली कहती है कि अभी उठना बेफ़ायदा है, ज़रा आराम करो। चालाकी कहती है कि फ़ौरन उठो नहीं तो वक्त चला। फिर दोनों अपने अपने कौल की दलीलें पेश करती हैं। मैं दोनों का बयान बहुत गौर से सुनता रहता हूँ और अभी कुछ फ़ैसला नहीं करने पाता कि नाश्ते का वक्त हो जाता है। उस आदमी ने कहा, हज़रत ऐसा ही मुकद्दमा है तो ना कभी उसका फ़ैसला होगा ना आप वक्त पर उठ सकेंगे। घोड़ दौड़ में कुदाई की बाजी थी। एक दिन ताज़ी पे कोई तुर्की पे अपने सवार था, जो हिचकिचा के रह गया सो रह गया इधर। जिसने लगाई एर वो खंदक के पार था। इसका मतलब ये है कि एक दिन घोड़ दौड़ कुदाई की बाजी थी कि कौन अपने घोड़े को दौड़ाए। कोई ताज़ी घोड़े पर बैठा था, कोई तुर्की पे बैठा था। जो हिचकिचा के रह गया सो रह गया इधर। जिसने लगाई एर वो खंदक के पार था।
اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے سستی سے کام لیا وہ کچھ نہ کر سکا، اور جس نے چالاکی دکھائی وہ خندق کو پار کر گیا۔ ہمیں کسی بھی کام کو ٹالنا نہیں چاہیے، جو بھی کام ہے اسے وقت پر کرنا چاہیے، سستی سے ہمیں بچنا چاہیے۔ تو اب ہم معنی دیکھ لیتے ہیں۔ قول کے معنی کہنا، تازی کے معنی عربی گھوڑا، فیصلہ کے معنی سمجھوتا، ترکی یہ بھی ایک قسم کا گھوڑا ہوتا ہے۔ امید ہے ناظرین کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ تو پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔